लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। पूर्वी निगम मुख्यालय में शिक्षा समिति की बैठक शुरू होते ही सदस्यों ने शिक्षा विभाग में डायरेक्टर पद पर रहे कर्नल अशोक कुमार सिंह को हटाए जाने के मामले को जोर शोर से उठाया। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा समिति के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने की। इस मौके पर समिति के सदस्यों के अलावा निगम अधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में शिक्षा समिति की बैठक शुरू होते ही सदस्य उदय कौशिक ने कर्नल अशोक कुमार को शिक्षा विभाग से हटाए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमने संबंधित अधिकारी से पिछली बैठक में पूछा था कि आपने 3 दिन का नोटिस दिया, जिसे 3 दिन पूरा होने भी नहीं दिया और उन्हें 24 घंटे के अंदर बिना कसूर हटा दिया। आखिर एक ईमानदार अधिकारी को आनन फानन में हटाए जाने के पीछे निगम की क्या मंशा थी? उदय कौशिक ने कहा, अशोक कुमार को हटाए जाने का प्रश्न के जवाब में निगम ने एक ईमानदार अधिकारी को कदाचार का उपाधि दे दिया। सदस्यों ने कहा कि कदाचार की परिभाषा क्या होती है, हमें बताया जाए। हमने पिछली बैठक में इनसे कहा था कि आपने 3 दिन का नोटिस दिया और 3 दिन का समय पूरा नहीं होने दिया, उससे पहले ही हटा दिया। ऐसी कौन सी आर्टिकल कहता है आपको, ऐसा कौन सा अधिकार है जो आपने ऐसा किया, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता। जो उन्होंने कहा कि उनको एक शॉकोज नोटिस दिया गया था, ये शॉकोज नोटिस भी तथ्यहीन शॉकोज नोटिस है। इसमें उन पर इतने बेबुनियाद आरोपों को कदाचार कह दिया गया। कदाचार बहुत भयंकर शब्द है। मतलब एक कर्नल को स्कूलों की सिक्योरिटी की बैठक करना भी कदाचार, और कदाचार होता है बुरा आचरण, बुरा व्यवहार, कुत्सित व्यवहार। इन्हें यही नहीं पता कि आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे एक इन पे आ रहा है कि स्कूलों में जो नोटिस कह रहा है, स्कूलों में जैसे आज एक ऑफिसर नहीं है तो उसका लिंक ऑफिसर होता है, ऐसी स्कूलों में यदि कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, चौकीदार नहीं है, तो अब क्या करते हैं, एक पैनल बनाया हुआ है कि आप इस पैनल में से किसी को रख सकते हैं। तो उन्होंने रख लिया, उसको कह रहे हैं कि ये आपने कदाचार कर दिया। तो समझता हूँ कि तो कदाचार नहीं हो सकता। कदाचार तो तब होता है जो कोई गंभीर आरोप है। और इन्होंने एक पहले बहुत गलत लेटर लिखा था जब हमारे इसकी शुरुआत हुई थी। एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन से वो मिले थे। एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन गुप्ता जी ने पूरी मर्यादाओं को पालन करते हुए मेयर साहब को लेटर लिखा था। मेयर साहब को एक जो जवाब आया था उसमें लिखा गया था कि इन पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप। हमारा आज भी क्वेश्चन था कि वो कौन से गंभीर अनियमितताएं हैं। वहीं इस मामले में शिक्षा समिति के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि आज की बैठक में सदस्यों ने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर पद पर रहे कर्नल अशोक कुमार को हटाए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से हटाया गया है, इसलिए कर्नल अशोक कुमार को पुनः शिक्षा विभाग के डायरेक्टर बनाया जाए। आइए सुनते हैं कि इस मामले को लेकर समिति अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने और क्या कहा। आज की शिक्षा समिति की बैठक में शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा जोर शोर से पूर्व निदेशक शिक्षा पूर्वी दिल्ली नगर निगम कर्नल अशोक के बारे में मुद्दा उठाया गया। कर्नल अशोक को लेकर सदस्यों ने आपत्ति जताई कि कर्नल अशोक को असंवैधानिक तरीके से हटाया गया है और उनके वापस मूल कैडर में भेजा गया है। कर्नल अशोक के ऊपर कोई भी अपराध ये लोग साबित नहीं कर पाए और हमारे समिति के सदस्यों की मांग है कि कर्नल अशोक को पुनः पूर्वी दिल्ली नगर निगम का शिक्षा निदेशक बनाया जाए। कर्नल अशोक को लेकर डिपार्टमेंट ने जो भी जवाब दिए हैं उससे हमारे समिति के सदस्य संतुष्ट नहीं थे। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हमारी शिक्षा समिति की उपाध्यक्षा बहन कुसुम तोमर जी की अध्यक्षता में और नगर निगम के 1-2 अधिकारियों की साथ और हमारी समिति के सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी गठित की जाए जो कर्नल अशोक पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच करें।